हेलो हाय, मेरा नाम है मुजाहिद शेख और आपका इस वीडियो में इस्तकबाल है। और इसके साथ एक ही सवाल है कि एक कहानी सुनोगे। ये कहानी बिल्कुल इसी किताब की है जो यहाँ रखी है। अगर तुमने इस किताब के बारे में नहीं सुना है तो वीडियो तुम्हारे लिए, ये लास्ट तक जरूर कहानी सुनना। तो बिना वक्त जाया किए चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर तुम भारत देश में बड़े हुए हो तो तुमने कहीं ना कहीं चौक चौराहे पर एक चीज जरूर देखी होगी कि तुम्हें वहां पर एक बाबा जरूर दिखते हैं। ये कहानी बिल्कुल एक ऐसे ही बाबा की है जो एक ज्योतिष है। अब ज्योतिष बाबा वही होते हैं जो तुम्हें अपना भविष्य बताते हैं, तुम्हारी जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है वो बताते हैं, तुम्हारी शादी कब होगी, बच्चे कितने होंगे, फलाना ढिमकाना जो भी है। तो ये कहानी बिल्कुल एक उसी बाबा की है। और अगर उनका तुमको पहनावा बताओ तो वही पहनावा जो सारे बाबा का होता है। भगवे रंग की धोती, भगवे रंग की पगड़ी, उनके माथे पे बिल्कुल राख लगी है और लाल सिंदूर से उन्होंने अपने माथे को सना हुआ है। एक बिल्कुल इंटेंस लुक देता है। बड़ी बड़ी काली आंखें भी है इनकी और इन आंखों से वो अपने कस्टमर को यानी ग्राहक को पकड़ते हैं। अब एक बात बता दूं, ये बाबा की दुकान जो थी, ये बाबा का जो धंधा चलता था ज्योतिषी वाला, वो चलता था एक इमली के पेड़ के नीचे। और ये इमली का पेड़ बिल्कुल चौराहे पे था और ये चौराहे पे और बहुत सारे धंधे चलते थे। तो क्या होता था, बहुत सारे लोग आते थे और जाहिर सी बात है तो लोग देखते ही है, तो बाबा को ऐसे ही नोटिस कर लिया करते थे लोग। लेकिन बाबा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपने धंधे चलाने के लिए की थी कि वो कभी खुद की लाइट लगाते नहीं थे। वो हमेशा बाजू वाली दुकान की रिफ्लेक्शन की लाइट पर बैठ के अपना धंधा चलाते थे। कभी कहां से लाल लाइट आती है तो कहीं से ग्रीन लाइट आती है, तो एकदम इंटेंस लुक बैठ के ये अपना धंधा चलाते। और तो और ये बाबा बिल्कुल ढोंगी थे। इन्हें किसी के भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हालांकि एक बात बता दूं, ये अपना गाँव छोड़कर आए थे क्योंकि इन्होंने अपने पिताश्री का जो धंधा था बिल्कुल चौपट कर दिया था और वो उसे सब कुछ पीछे छोड़ के भुलाकर एक नई शुरुआत करने आए थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो बाबा ही बन जाते हैं। लेकिन एक दाद देने वाली बात ये है कि ये बाबा के पास एक बहुत ही अच्छी स्किल थी। ये ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का बर्ताव जो है उसे जज कर लेते थे बहुत अच्छे से और बिल्कुल पकड़ लेते थे। और इसी चक्कर में वो एक जेनरिक सवाल पूछते थे। अभी मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी जिंदगी में दिक्कत है, ऑफ कोर्स तुम कहोगे कि हाँ भाई सबकी जिंदगी में दिक्कत है। वो तुम्हें ऐसे बहुत सारे जेनरिक सवाल पूछ के तुम्हारा भरोसा जीत लेंगे। जैसे कि पूछेंगे कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा? ऑफ कोर्स सबका दिल टूट चुका है। और ये पूछेंगे कि तुम बहुत वक्त से कोशिश कर रहे हो कोई चीज की लेकिन तुम उसे पा नहीं पा रहे हो, ये सब तुम्हारे बर्ताव की वजह से, तुम अपना बर्ताव ठीक करो। तो वो ऐसी ऐसी बातें करके लोगों का भरोसा जीत लिया करते थे। और ये अपना धंधा चलाते थे सुबह से लेकर रात तक, जब तक जो रिफ्लेक्शन मैंने बताया था, वो जब तक वो रिफ्लेक्शन आती रहती थी किसी और की दुकान से, वो ये धंधा चलाते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, वक्त हो गया था दुकान बंद करने का, तभी उन्होंने एक आदमी को देखा। अब बाबा के आंख में चमकी प्रॉफिट की घंटी। उन्होंने बोला कि इसी से हम मुनाफा कमाएंगे। तो एक लड़का जा रहा था बड़ी ही मायूसी से, उन्होंने लड़के का हाथ पकड़ लिया और लड़की को देख के ये पूछा कि कहाँ जा रहे हो, बहुत ही चिंतित लग रहे हो बेटे। लेकिन जो लड़का था उसको मालूम था कि बाबा बहुत ढोंगी होते, तो उससे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने बाबा का हाथ झटकते हुए कहला कि अरे खुद को तुम ज्योतिषी कहते हो, मुझे ये सब चीजें भरोसा नहीं है। बाबा चिढ़ गए। बाबा ने बोला कि क्यों भरोसा नहीं है, मैं भरोसा दिलाता हूँ। मैं 3 पैसे लूंगा एक सवाल का, अगर तुम मुझे 3 पैसे दोगे मैं तुम्हें एकदम बिल्कुल सही जवाब दूंगा। और इसी दौरान लड़के ने एक लगाया दिमाग। उसने बोला कि बाबा सुनो, मैं आपको दूंगा 1 आना। अगर आपने सही जवाब दिया तो वो 1 आना आपका, लेकिन आपने अगर गलत जवाब दिया तो आपने इस दिन में जितना भी पैसा कमाए और वो 1 आना मैं वापस ले लूंगा। बाबा हक्का बक्का हो गए। बाबा ने बोला नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कम से कम 8 आना दोगे तो फिर सवाल का जवाब दूंगा। बाबा को लगा कि वो बड़ी बड़ी फेंकेंगे तो बंदा डर के वापस चले जाएगा, लेकिन बंदा एक्स्ट्रा स्मार्ट, बंदा ने बोला ठीक है। अब बाबा करने थे एक्टिंग करने के बाद वो आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगे, वक्त खींचने लगे। खींचते खींचते उन्होंने बोला कि अभी नहीं, कल आओ, क्योंकि रात में मेरा दिमाग चलता नहीं है। जैसे ये बोल के बाबा उठे, लड़के ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, एक शर्त होती है। लेकिन बाबा मानने को तैयार नहीं। तब इस लड़के ने और लालच दी। उसने कहा कि मैं तुम्हें पूरे 1 रुपए दूंगा, मेरे सवाल का सही जवाब दो। और तब लड़के ने पूछा कि मैं जो काम करने जा रहा हूं क्या वो होगा? बाबा ने आंख बंद किया और बाबा ने कहा कि जो तुम काम करने जा रहे हो वो नहीं होगा। खामोशी से लड़के ने पूछा क्यों? बाबा ने थोड़ा उसकी आंखों में देखा और कहा कि आज से कुछ साल पहले तुम्हें किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया था, है ना? तुम्हारे बिल्कुल कंधे के पास एक छुरे का निशान है। तभी लड़के ने खोल के दिखाया तो और हकीकत एक छुरे का निशान मौजूद था। ये इतना शॉक हो गया तो इसने कहा कि और बताइए।
और बाबा ने कहा कि तुम्हें किसने कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया था, अगर कोई तुम्हें देखता नहीं तो तुम कुएं में मर चुके होते, है ना। फिर बाबा ने कहा कि गुरु नायक। लड़का बिल्कुल शॉक हो चुका था कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम। बाबा ने कहा ठीक उसी तरह से जिस तरह से मुझे ये मालूम है कि जिसको तुम मारने निकले हो वो ऑलरेडी मर चुका है। आज से 4 महीने पहले उसकी लॉरी के नीचे आके मौत हो चुकी है। लड़का बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बाबा ने कहा कि अगर तुम और एक कदम बढ़ाओगे इस दिशा में, उसको मारने की तरफ जाओगे, और क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर चुका है, तुम्हारी जिंदगी में खतरा है। तो एक काम करो, यहाँ से तुम्हारा गांव 2 दिन की दूरी पर है, तो जो ट्रेन से तुम आए हो वो ट्रेन वापस पकड़ के उल्टे पैर चले जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। ये गुफ्तगू होने के बाद ये नौजवान अपने रास्ते फिर घर लौट जाते हैं और बाबा जो है वो अपने घर चले जाते हैं। अपने घर पे वो पाते हैं कि बरामदे में उनकी बीवी उनका इंतजार करती है। बड़े गुस्से में वो पूछती है कि आज आपको आने इतनी देर कैसे हो गई। बाबा कहते हैं कि यार एक ग्राहक मिल गया था, उससे बहुत सारे सवाल जवाब हुए और बाबा ने अपनी झोली खाली की तो सिर्फ 12 आने गिरे। तो बीवी खुश हो गई, बोली कि वाह आज 12 आने मिले। लेकिन बाबा चिढ़ के ये कहे कि यार इसने मुझे चूना लगाया, मुझे मूर्ख बना के 1 रुपए का वादा करके सिर्फ 12 आना देके चला गया। लेकिन खैर कोई नहीं, वाइफ तो खुश थी। ये सब होने के बावजूद जब बाबा गए कुछ खाने को, अच्छा खाना खाए और वो अपना पैर फैलाने आराम से रेस्ट करने को पहुंच गए बरामदे। खाने पीने के बाद बाबा अपने बरामदे आकर आराम कर रहे थे और बिल्कुल बगल में उनकी वाइफ आके खड़ी हो गई और पूछने लगी कि आज आप इतने खुश क्यों लग रहे हो, आज आपकी खुशी का राज क्या है। तो बाबा ने कहा कि आज मुझे बहुत आजाद महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधों से बोझ जुट गया है। उन्होंने कहा कि मेरे हाथों एक खून हो गया था, ऐसा तो मुझे लग रहा था, लेकिन आज मैंने उस आदमी को देखा, वो आदमी बिल्कुल जिंदा था। बीवी ने कहा कि आपने कभी किसी को मारा था मतलब। बाबा ने कहा कि गांव की बात है, जब मैं अपने पुराने गांव में रहा करता था, जवानी में, नशे में, बिल्कुल धुत था और उसी नशे में मैंने आके किसी को मार दिया था। ये कहकर बाबा रुक गए और बाबा ने कहा कि खैर छोड़ो, रात हो गई है, अब चलते हैं सोने को। तो कहानी बस यहीं तक थी। ये किताब में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां और इसका मैं पूरा सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें और ऐसी कहानी सुनना है तो सब्सक्राइब बटन दबा देना। और तो और यार पहला वीडियो है, पहली बार ऐसा मैंने शूट किया है यूट्यूब के लिए, तो यार थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम, थोड़ा शूटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा संभाल लेना इस बार। वक्त के साथ वीडियो बेहतर होते जाएगा। और तो और जाने से पहले लाइक जरूर दबा देना और एक जेन्युइन बात बता रहा हूं यार, कमेंट कर देना ताकि ये पता चले कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।